पद छाया, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव छाया, कबे आमी ছাড়িবয়ে বিষয়াভিমান, কবে विष्णु जने आमी करीबा सम्मान। तो यहाँ इस भजन में ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मेरे ऊपर कृपा होगी। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रामाणिक संप्रदाय का गुरु मुझे प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो गुरु प्राप्त होने का मतलब क्या है? जो गुरु जी जब आश्रय मिलता है गुरु जी से, गुरु कोई आदेश देते हैं, उसका दृढ़ता से जो शिष्य है वो पालन करने लगता है, तो फिर वो शिष्य बनता है। इनिशिएशन जो है वो शिष्य बनना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दीक्षा जो कार्यक्रम होता है वो शिष्यत्व नहीं है। शिष्यत्व ये है जब गुरु का शासन कोई शिष्य स्वीकार करता है। सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। जिस दिन कोई शिष्य गुरु के आ, आदेश को और उसके जो शासन है, उनके जो नियम है, उसको अपने जीवन में बिल्कुल 100% स्ट्रिक्टली स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो शिष्य बनता है। इसलिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि मैंने दीक्षा तो बहुत सारे लोगों को दिए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी है, पर मेरे शिष्य बहुत कम है। मैंने दीक्षा तो बहुत सारे लोगों को दी है, पर मेरे शिष्य बहुत कम है। शिष्य वो जो गुरुदेव के आदेश जो है, उस शासन को स्वीकार करते हैं और उसको अपने जीवन में मानते हैं। तो लोग अगर मान नहीं रहे तो वो शिष्य नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि कोई वैष्णव का पद छाया मुझे प्राप्त होगा। तो वैष्णवों की पद छाया मतलब यही है कि उनके आदेश मुझे मिलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि मैं ये सेवा करो, जाओ ये करो, जाओ ये करो, ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें 4 नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तुम्हें 16 माला का जप करना चाहिए, एकादशी के दिन 25 माला का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कब चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मैं अपने गुरु के जो भार है उसको अपने कंधों पर लूंगा और जिम्मेदारियां लूंगा, गुरु के आदेश की जिम्मेदारी लूंगा। कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। तो ध्यान दीजिएगा, दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम जिस दिन यज्ञ होता है उस दिन यज्ञ किया, नाम नया मिल गया, वो तो दीक्षा है, कहने को दीक्षा है, लेकिन वास्तव में जब कोई शिष्यत्व या फिर गुरु का शासन स्वीकार करता है
तब वो शिष्य बनता है। कबे आमी छाड़िब এই विषयाभिमान। मैं जो बोल रहा हूँ ये यही तात्पर्य है, इसलिए ये बोल रहा हूँ। कबे आमी ছাড়িব এই विषय अभिमान। कबे विष्णु जने आमी करीबो सम्मान। तो ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं ये जो विषय अभिमान है इसको मैं छोड़ दूंगा। विषय का अभिमान मतलब जो भोग की वस्तुएं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो मेरे पास हैं, और उनसे अपने को भाग्यशाली समझना कि अरे देखो मैं तो कितना भाग्यशाली हूं, हमारे पास 4 दरवाजे वाला फ्रिज है, देखो हमारे पास जो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी गाड़ी है हमारे पास। विषय अभिमान। हमारे पास ऐसा हार है जो पूरी शादी में किसी ने नहीं पहना हुआ है। कबे आमी ছাড়িব এই विषयाभिमान। कबे विष्णु जने आमी करिबो सम्मान। और मतलब उससे नहीं आइडेंटिफाई करे तो फिर किस, तो फिर क्या? भक्तों का संग, और भक्त जो लोग हैं उनका हम सम्मान करते हैं। भक्त जो लोग हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जो, अच्छा, जो भक्त लोग हैं उनका सम्मान करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो लोग बड़े लोग नहीं हैं, दुनिया में विषय वस्तु भोग उनके पास अधिक नहीं है, वो विषय के प्रति भी उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन वैष्णवों में ज्यादा इंटरेस्ट है। वैष्णव सम्मान, तो वैष्णवों का ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं गलवस्त कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी दाड़ा इब निष्कपटे। तो ये कह रहे हैं कि गल वस्त्र गीतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी दाड़ा इब निष्कपटे। तो एक वैष्णव से कैसा बिहेव कर रहे हैं? दंते तृण गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे। तो कपड़े को गले में बांधकर, वैष्णवों के सामने हाथ जोड़कर और दांत में तृण रखकर कोई आदेश उनसे मिल जाए, उनसे कोई प्रसन्न करने के लिए कुछ मिल जाए, ऐसा मैं वैष्णवों के सामने खड़ा होऊंगा। गल वस्त्र कृतांजलि, हाथ जोड़कर गले में वस्त्र बांधकर वैष्णव निकटे दंते तृण करी डाबाइब
निष्कपटे। निष्कपटे मतलब ये विनम्रता कोई कपट से नहीं है, बस उनको ज्यादा वैल्यू करते हैं बस। इसलिए नहीं कि हमारा कोई काम अगर करेंगे तभी ये इनका हम वैल्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई काम करेंगे तभी हम इनका वैल्यू करेंगे। और ये वैष्णव अब हम हमारा काम नहीं किए तो अब हम इनका वैल्यू नहीं करेंगे। कपट नहीं, वैष्णव हैं। एक बार मैंने हिज ये भक्ति जो हमारे संकर्षण दास अधिकारी महाराज, उनसे मैंने पूछा था कि सब वैष्णवों की सेवा करनी है क्या? मैंने पूछा कि अरे, जो लोग भी अभी नए कैसे भी भक्त आए हैं, ये सब लोगों की सेवा, भाई जो महान बाबा जी लोग हों, महाभागवत हों, उनकी सेवा करनी चाहिए। पर इन सब लोगों की सेवा थोड़ी ना करेंगे सबकी। तो वो कह रहे थे, हाँ ये तो सही है, निंदा आदि शून्य में विसित संग लब्ध्या, और शुश्रूषो उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे कि वैष्णवों की सेवा हम क्यों करते हैं, उसका कारण ये है। तो उसका कारण ये है कि हम उनको भगवान का प्रिय समझते हैं, भगवान का निकटस्थ समझते हैं। वो और वो भगवान को बहुत प्रिय है, इस वजह से हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो जीजाजी के दोस्त होते हैं या जीजाजी के जो फ्रेंड होते हैं, भाई होते हैं, है तो हमारा रिश्ता जीजाजी से, क्योंकि बहन की शादी हुई जीजाजी से। लेकिन जीजाजी के दोस्त की भी बड़ी वैल्यू करनी पड़ती है बारात में जब वो आते हैं तो, कि भाई इनके बहुत क्लोज फ्रेंड है ना। इसी प्रकार से कबे आमी ছাড়িব বিষয় अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान, गलवृष्ट कृतांजलि वैष्णवनी काटे, दंते तृण करी दाड़ा इब निष्कपटे। तो बिना कपट के वैष्णवों के, कोई वैष्णव शुद्ध वैष्णव के सामने खड़े हैं और उनसे सेवा की याचना कर रहे हैं कि कभी वो कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो ये सेवा हम उनकी करेंगे। और दांत में तिनका दबा कर के, मतलब बस बोलेंगे ठीक, हाँ ठीक है, ऐसे जो बोलेंगे हाँ ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। गल वस्त्र गीतांजलि वैष्णव निकटे, है ना। तो गले में वस्त्र बांध कर कृतांजलि, गले में वस्त्र बांध कर का क्या मतलब है? गले में वस्त्र बांध करके ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई हम एक बंदी हैं आपके यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई अपना इंडिपेंडेंट प्लान है अभी, कि अगर आप कोई सेवा बोलेंगे तो हम को ये होगा कि नहीं नहीं मैं कुछ और हूँ। वो भी तो काम करना है, और भी तो चीजें हैं। तो और भी चीजें कुछ नहीं है, आपके पट्टे वाले हम हैं। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णवनी कटे,
दंते तृणकरी दाडा इबो निष्कपटे कादिया कांदिया जाना इब दुख ग्राम संसार अनल हैते मागी ब विश्राम। तो इस तरह से रोते रोते ये उनकी सेवा करने से इस भौतिक संसार का वास्तविक स्वरूप दिखेगा, और फिर इस भौतिक संसार से वास्तविक जो मुक्ति है वो मांगेंगे हम वैष्णव से। वैष्णवों से ऐसे, अब आजकल क्या हो गया है, वैष्णवों से सब लोग वही सब मांगते हैं, दुनिया का चीज सब, कि महाराज आप बात कर लीजिए, थोड़ा सा मेरे बच्चे का गुरुकुल में एडमिशन हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाता तो बहुत अच्छा रहेगा। या महाराज जी आपके तो बहुत सारे कांटेक्ट हैं, आप ऐसा कीजिए मेरा ये काम करवा दीजिए तो बड़ा अच्छा रहे। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, लोग यही सोचते हैं कि वैष्णव लोग हैं, इनसे अपना कुछ काम निकले तभी तो ठीक है ना? नहीं, तो ये कुछ काम निकालने वाला चीज नहीं। ये जो वैष्णव लोग हैं, ये कोई काम निकालने वाला चीज नहीं। वैष्णव ये कह रहे हैं कि अब इतना जब किया है तो अपना भी कुछ काम निकले इनसे। ये सारी जो बुद्धि है, ये सारी बुद्धि भगवान के सामने लगाना है, किससे हम डील कर रहे हैं देखना पड़ेगा। अरे ठाकुर जी से सारा वाया ठाकुर जी हो रहा है, तो मान लो हो सकता है कि किसी वैष्णव को हम बेवकूफ तो बना दें, लेकिन वो जो मालिक है ना, वो बहुत चालाक है। हम भक्ति में आकर के ना कई लोग चालाक हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं वहां से ऐसे करूंगा, इनसे बात करूंगा, उनसे काम निकाल लूंगा, इनसे ये करूंगा, उनसे वो काम निकाल के ऐसे करवा दूंगा, इन महाराज से ऐसे बात करूंगा, वो प्रभु जी से टच में आकर के उनसे दोस्ती कर लूंगा, फिर मेरा रहने का सब जगह ठिकाना हो जाएगा। मैं दिल्ली में जाऊंगा, उनको फोन कर दूंगा, वो मेरे रहने का कर देंगे, ये वो ये वहां से मेरा सबका कांटेक्ट है मेरा। तो ये जो चालाकी वालाकी है, ये सब ठाकुर जी से थोड़ी ना लग पाएगी। तो फिर निकाल लीजिए काम भक्तों से। एक भक्त आते थे मंदिर में, वो इसलिए इस्कॉन ज्वाइन किए कि उनको इंश्योरेंस के लिए लोग चाहिए थे। तो उन्होंने खूब दोस्ती वोस्ती करके फिर उनको इंश्योरेंस के लिए प्रेरणा देते थे वो, कि हमसे इंश्योरेंस लो आप, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो भक्ति का रास्ता है, जो भक्ति का जो ये है, ये तो ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए है। और कृष्ण बहुत चालाक है, हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम सोच सकते हैं किसी वैष्णव को हम हो सकता है बना दें, फायदा ले लें उनसे या कुछ कर लें, लेकिन ये फायदा लेने वाला तो रास्ता है नहीं। इसलिए कांदिया कांदिया जाना ही वो दुख ग्राम। तो इस संसार को कह रहे हैं दुख ग्राम। जब इस प्रकार से निष्कपट सेवा किसी वैष्णव की करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो दुख ग्राम है इसकी वास्तविकता हमको पता चलेगी, ज्ञान हो जो होगा, और वो हमारे अप्लाई करने के लायक होगा, हम अप्लाई कर पाएंगे उसको, दुख ग्राम को अप्लाई कर पाएंगे। इस दुख ग्राम को अप्लाई करने का मतलब इस दुख ग्राम को समझ पाएंगे कि ये जो भौतिक संसार है ये कैसा है, इसका स्वभाव। सं, संसार अनल है
मांगी वो विश्राम। फिर इस संसार के जो अनल है या फिर जो अग्नि है, उससे हम विश्राम मांगेंगे। कि विश्राम कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा प्राप्त होकर के मिलेगा, भगवान के धाम जा करके मिलेगा। इस संसार में वास्तविक विश्राम करना, नहीं तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन तो मान लो आईफोन खरीदेंगे तो चार्जर चाहिए, चार्जर के फिर उसके बाद पावर बैंक चाहिए। ऐसे तो ये वाला विश्राम की बात नहीं करते हैं। ये भक्ति में आकर के जुगाड़ू भक्त कई लोग बन जाते हैं। जुगाड़ू मतलब इनसे काम निकाले, उनसे फोन किया, उनको चुप चुप चुपके से इधर से प्रभु जी ये व्यवस्था, वहां से ये, मतलब दिमाग लगा करके ये आइडिया सब लगा करके सोचा कि फायदा ले लेंगे। अरे भाई, आप किससे डील कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है? ठाकुर जी जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, सारे नियम उससे, सारे हिसाब किताब उससे हैं। आप सोचो अगर किसी भक्त के साथ हिसाब किताब अगर अ, गड़बड़ हो गया तो भगवान इसको झेल पाएंगे? कभी नहीं सहेंगे। दुनिया के लोगों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, कर्मों का सारा बही खाता रखते हैं। किसी भक्त के साथ कोई चीटिंग करके कोई जा पाएगा? एक भगवान, तो लोग चालाकी कर देते हैं, सोचते हैं कि चुपके चुपके चोरी चोरी कुछ काम कर लिए। कांदिया कांदिया जाना इबो दुख ग्राम, संसार अनल हैते मांगी बो विश्राम। শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর, আমি লাগি कृष्णे आवे दिबे न प्रचुर। कैसे एक वैष्णव की सेवा करनी चाहिए ये बता रहे। कोई एक वैष्णव को ऐसा प्रसन्न करना चाहिए, भक्तों को ऐसा प्रसन्न करना चाहिए कि वो भगवान के पट पकड़ के, या राधा रानी के, या रूप मंजरी के पट पकड़ के कहें कि ये बड़ा अच्छा वैष्णव है, इसने कोई स्वार्थ की भावना से नहीं, ये केवल मेरे लिए ये खड़ा था, इसलिए इसको जो है आप भगवान धाम ले लीजिए। फिर ये कह रहे हैं, सुना सुनिया हमारे दुख वैष्णव ठाकुर आमी लागी, कृष्ण आवे दिबे न प्रचुर। बहुत आवेदन करेंगे भगवान को कि भगवान इस भक्त को ले लीजिए। अरे बड़ा अच्छा है ये। ऐसा आवेदन कोई वैष्णव करेगा हमारे लिए, है ना? वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया माया, एह न पामर प्रति हईबे न सदय। फिर कृष्ण हमारे ऊपर दयालु होंगे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मैं ऐसा करूंगा ना कि कृष्ण एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे। नहीं नहीं, कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग नहीं सेवा कर रहे हैं अभी। अभी तो हम किसी वैष्णव को इम्प्रेस कर रहे हैं जो हमारा हमारा आवेदन आवेदन ऊपर करेगा। विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लहा हे किंचने। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ये मांग रहे हैं कि हमारा तो इतना नहीं है, हमारा तो ये है कि कम से कम हमें अपने साथ रख लीजिए। मान लीजिए बड़ी बड़ी सेवा देना और ये सब, हम इंतजार वगैरह इतने बड़े रोल में तो हम नहीं होंगे, मेन आदमी तो नहीं बन पाएंगे। आपके भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं बनना चाहते हम हैं बस विनोदेर निवेदन वैष्णव चरण, वैष्णव के चरणों में कि कृपा करी संगे लहा यही अकिंचन। इस अकिंचन को अपने साथ रख लीजिए बस। हम्म, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस भजन को गाइएगा, और ये ट्यून अच्छी है, इस ट्यून को इसको गाइएगा और आगे इसको जो है अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमको बस हम पर कृपा करना प्रभु जी, हम पे दया करना प्रभु जी। हरि बोल।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, और कोई प्रश्न, किसी का कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।